हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रामर गॉसिप्स विद लक्षिता में। आज की वीडियो में सीखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फ्यूचर सिंपल टेंस के यूजेस के बारे में। साथ ही मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी कि हम फ्यूचर टेंस में शैल और विल को किस तरह से यूज करते हैं और उन दोनों के यूसेज में क्या डिफरेंस होता है। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद ऑल ऑफ यू। For those people who are watching my video for the first time, I want to tell you that I have started a series of tenses on my YouTube channel to make English easy for all those people who want to learn it from the very basic level. If you haven't checked my videos yet, do visit to my channel, and if you like the videos, show your love by subscribing to it. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूजेस फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फ्यूचर सिंपल टेंस के। देखिए, the first use of future indefinite tense is to talk about future actions. Very simple, very basic. आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के यूसेस की हम बात करेंगे तो सबसे पहले वो फ्यूचर एक्शंस जो हमें डिस्क्राइब करने हैं उसके लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। वी विल क्लीन द डिशेस टुमारो मॉर्निंग। हम डिशेस कल सुबह क्लीन कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, टू प्रिडिक्ट अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर इवेंट्स के बारे में प्रिडिक्ट करने के लिए यानी ऐसे इवेंट्स जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं या वो इवेंट्स जो फ्यूचर में होने वाले हैं उनकी प्रिडिक्शन यानी उनके बारे में अनुमान लगाने के लिए जिन वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर टेम्पल टेंस के अंडर आते हैं। थर्ड, टू मेक प्रोमिसेस। वादे करने के लिए वी विल वेट फॉर यू एट द स्टेशन टिल 3 p.m. हम आपके लिए स्टेशन पर 3 बजे तक इंतजार करेंगे। फोर्थ, टू डिक्लेयर इंस्टेंट डिसीजंस जनरली विद सब्जेक्ट लाइक आई एंड वी। तो इंस्टेंट डिसीजन अगर आपने कोई लिया है और सब्जेक्ट वहां पे आई या वी है तो वहां पर हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करेंगे। फिफ्थ, टू टॉक अबाउट विलिंगनेस एंड अनविलिंगनेस ऑफ एक्शंस। तो ऐसे एक्शंस जिनको आप करना चाहते हैं, ऐसे काम जिनको आप करना चाहते हैं और ऐसे काम जिनको आप नहीं करना चाहते, दोनों ही केसेस में हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, वी विल नॉट वर्क विद हर एनी मोर। हम उसके साथ और अब काम नहीं करेंगे। ठीक है। ये बहुत सिंपल है, आई नो। फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस के यूजेस मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी विल और शेल के डिफरेंस के बारे में। इन दोनों में यूसेज में क्या डिफरेंस होता है वो समझ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बताऊंगी। चलिए देखते हैं विल और शेल को। तो विल जो है यूज किया जाता है फॉर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस विलिंगनेस एंड मेक प्रॉमिसेस। थर्ड, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इंटेंशंस डिटर्मिनेशन रिगार्डिंग फ्यूचर इवेंट्स। तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए, अपना प्रॉमिस शो करने के लिए, प्रॉमिस करने के लिए, किसी को किसी काम के प्रति अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए, विलिंगनेस दिखाने के लिए, इंटेंशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, या किसी फ्यूचर में होने वाली इवेंट के कितने हाई चांसेस हैं, कितने डिटरमाइंड हैं आप उस फ्यूचर इवेंट को करने के लिए, ऐसे एक्सप्रेशंस के लिए, ऐसे स्टेटमेंट्स के लिए हम विल का यूज करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली फ्यूचर इंटेंशंस अगर आपको बतानी है फ्यूचर में होने में, आप फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो, क्या आपकी इच्छाएं हैं, जब ऐसी बातें आप बोलना चाहते हो, अपने आप को इस तरह से आप एक्सप्रेस करना चाहते हो तो आप विल का यूज करेंगे। शैल का आप यूज करते हैं जब आप किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब है कि 100% आप वो काम करने ही वाली हैं। आप फुल्ली डिटरमाइंड है उस चीज को, उस काम को करने के लिए। और अगर आप अपना सब्जेक्ट देखें आई और वी, तो आई और वी अगर है सब्जेक्ट और एक्शन मैंडेटरी एक्शन है तो वहां पे आप शैल यूज करेंगे आई और वी के साथ। ठीक है। और फॉर्मल सेटिंग्स में देखिए, अगर फॉर्मल सेटिंग्स की मैं बात करूं, ऑफिस में, ऑफिस में, वर्क प्लेसेस में, या जो भी प्रोफेशनल प्लेसेस होती हैं वहां पर जहाँ पे भी फॉर्मल सेटिंग्स हैं वहां पर आप फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बात करने के लिए शैल का यूज करती हैं तो वो ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है का मतलब ज्यादा अच्छा लगता है, फॉर्मल लगता है कंपैरेटिवली। वो आप
देखेंगे तो आपको खुद ही ये चीज़ फील होगा जब आप सुनते हैं कि वर्क प्लेसेस पे, प्रोफेशनल प्लेसेस पे फॉर्मल वे में बात की जाए तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो याद रखिए फॉर्मल सेटिंग्स के लिए आप शैल का यूज़ करते हैं। नाउ थर्ड, टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, प्रपोजल्स एंड रिक्वायरमेंट्स। अगेन सेम वही चीज, ऑब्लिगेशंस हैं, कोई ऐसे काम जो करने ही करने हैं, कुछ प्रपोजल्स हैं, प्रोफेशनल प्रपोजल्स के बारे में बात कर रही हूँ, या रिक्वायरमेंट्स हैं, जब आप किसी से कोई रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। दिस ऑल दीज थिंग्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ कम्स आर स्पेशली फॉर दी फॉर्मल सेटिंग्स। तो फॉर्मल सेटिंग्स के बारे में ज़्यादातर शेल का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिए विल और शेल के यूज के बीच में डिफरेंस है। आपको एक एग्जांपल के हेल्प से मैं समझा देती हूँ। देखिए, विल का यूज करते हैं सबसे पहले किसी सेंटेंस में, शी विल कम टुमारो एट द पार्टी बिफोर 7 PM। वो कल 7 बजे से पहले पार्टी में आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, ये एक काइंड ऑफ प्रॉमिस भी हो सकता है, या आप किसी का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि दैट शी विल कम टुमारो एट द पार्टी बिफोर 7 PM। अब यहीं पे अगर मैं शेल का यूज करके आपको बताऊं एक एग्जांपल, वी शेल राइट अ लेटर टू द बॉस complaining about the inconvenience to we shall write a letter to the boss complaining about the inconvenience caused by the watchman। तो हम अपने बॉस को एक कंप्लेन लेटर लिखेंगे अबाउट द इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय द वॉचमैन। ओके, तो ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए, और अब आप आई होप होपफुली आप समझ गए होंगे डिफरेंस बिटवीन द यूसेज ऑफ विल एंड शैल। साथ ही आप समझ चुके होंगे यूजेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल टेंस। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द रूल्स of affirmative and negative sentences of future simple tense. Do check out that video। और अभी तक अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को पूरा डिटेल में कवर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। साथ ही कुछ ऐसे वीडियोस और शॉर्ट्स हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं इंग्लिश ग्रामर की बेसिक नॉलेज पाने में, और जो कंफ्यूजन्स हैं, हो सकता है आपको कंफ्यूजन्स हो इंग्लिश ग्रामर में, उनको दूर करने में भी मेरी वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगी। अगर आप अपनी साइड से कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई टॉपिक मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बना सकती हूँ, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और मैं उस टॉपिक को डिटेल में कवर करूँगी अपनी वीडियो में। अगर आप अपना रिस्पॉन्स देंगे, पार्टिसिपेट करेंगे मेरे साथ इस जर्नी में, तो मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए ये बहुत ही मोटिवेटिंग जर्नी बन जाएगी। और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपकी रही है तो आप इसको मेरे थ्रू क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।